हाँ तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और जियोग्राफी भी यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो हमारा चैप्टर 1 है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में जानेंगे, उसके जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ है, ऐसा माना जाता है। उसका जो डेवलपमेंट है इंडियन सिविलाइजेशन और उसका कल्चर का, उसका शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ है, जो कि अपने वास्ट एक्सटेंट ट्रेड कल्चर डेवलपमेंट इकोनॉमिक सक्सेस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने ट्रेड कल्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है इंडिया का और यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। तो जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो कुछ इस टाइप का दिखता है और इसका जो नॉर्थ से साउथ तक का जो लंबाई है ऊपर से नीचे का वो है अपना 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर। और इंडिया का कैपिटल है दिल्ली और सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, मतलब कि सबसे ऊपर नॉर्थ में जो आखिरी लास्ट पॉइंट है उस जगह का नाम है इंदिरा कोट। वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुवाहाटी और ये जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट इस मेनलैंड का है, इस मेनलैंड का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। और ये जो इंडिया है उसमें ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं। तो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा अपना इंदिरा पॉइंट। ये कन्याकुमारी जो है वो इस मेनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है और अगर पूरा इंडिया का पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर किसी को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊँगा। तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई है, जैसे कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से गुजरता है और ये जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो भी लगभग इंडिया के मिडवे से ही जाता है। और इंडिया का कोस्ट लाइन है उसका लेंथ है 7516 किलोमीटर। कोस्ट लाइन मतलब कि इंडिया का वो बाउंड्री जो कि समुद्र से टच करता है। और इसमें पूरा टोटल कोस्ट लाइन बताया गया, जैसे कि लक्षद्वीप का भी जोड़ा गया है इसमें। और फिर हमारा जो 3323 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच होता है। वैसे ही अफ़गानिस्तान से हमारा 106 किलोमीटर का बाउंड्री टच होता है। चाइना से 3488, नेपाल से 1751, भूटान से 699, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर और म्यांमार से 1643 किलोमीटर। और ये जो बाउंड्री टच होता है वो हमारी इंडिया और पाकिस्तान का टच होता है तो उसे इंडो पाक बोलते हैं। वैसे ही इंडो अफ़गान, इंडो चाइना, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, इंडो बांग्लादेश, इंडो म्यांमार। तो और कुछ चीज़ें तो नहीं बताई गई है इसमें।